नमस्कार। आज के इस साप्ताहिक विश्लेषण में सिंह राशि यानी लियो नेटिव्स के लिए 8 से 14 मई 2026 तक का एक गहरा अध्ययन करेंगे। देखिए, ये चर्चा बहुत ही खास है क्योंकि ये एक ऐसी थीम पर आधारित है जो सच में दिशा बदल सकती है। ये थीम है अटेंशन यानी ध्यान आकर्षित करने की शक्ति। आने वाले दिनों में पब्लिक अटेंशन, कैमरा और सोशल सर्कल्स में सिंह राशि वालों का काफी ज्यादा नोटिस किया जाना तय है। लेकिन यहाँ एक छुपी शर्त है। इस ध्यान और इस ऊर्जा को बहुत ही कॉन्शियसली और नियंत्रित तरीके से हैंडल करना होगा। अगर इस पब्लिक अटेंशन को सही तरीके से चैनल किया जाए ना, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फेम और वेल्थ के बिल्कुल नए दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस ऊर्जा का सही उपयोग आखिर कैसे किया जा सकता है। सोचिए इस बारे में, एक छोटा सा वाक्य जो इस पूरे सप्ताह का केंद्रीय मंत्र है। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हम्बल। देखिए, सिंह राशि का नेचुरल एलिमेंट होता है आग, फायर, जिसका सीधा सा मतलब है कि इनका स्वभाव नेचुरली बोल्ड, आकर्षक और आत्मविश्वासी होता है। लेकिन इस सप्ताह जब पब्लिक अटेंशन और नई जिम्मेदारियां आएंगी, तो इस आग को थोड़ा नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो जाएगा। अपने उस नेचुरली बोल्ड स्वभाव को एक गहरी विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी के साथ बैलेंस करना होगा। और सच कहूं तो यही वो राज है जिससे आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को बिना किसी टकराव के बहुत आसानी से निभाया जा सकता है। तो पहला अध्याय है करियर और लीडरशिप। आइए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। इस सप्ताह का जो प्रोफेशनल फ्लो है वो एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन पर चलने वाला है। अगर इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझें तो सप्ताह के शुरुआती दिन यानी 8 से 10 मई के बीच थोड़ा प्रेशर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो सकती है। ये वो समय होगा जब किसी पब्लिक वर्क या प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद 11 से 14 मई के बीच का समय आता है और ये दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग है। शुरुआती दिनों का वो दबाव यहाँ आकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, रिकग्निशन और प्रेज में बदल जाएगा। जो लोग पहले हिस्से की टेंशन को शांति से निकाल लेंगे, उन्हें आखिरी दिनों में अपने काम की पूरी सराहना और ऑडियंस का एक जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो सबसे अहम मुद्दा निकल कर आता है वो एक गोल्डन रूल है, खास तौर पर क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स के लिए। एक तरफ है अपने काम के साथ इमोशनली कनेक्ट होना और दूसरी तरफ है आने वाले दबाव पर इमोशनली रिएक्ट करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस सप्ताह अपनी ऊर्जा उस काम में लगानी है जिससे सच में दिल से जुड़े हैं। ये इमोशनल डेप्थ ही लॉन्ग टर्म में फेम और फाइनेंशियल सक्सेस देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 8 से 10 मई के बीच जो प्रेशर आएगा, उस पर इमोशनली रिएक्ट करने से सख्त परहेज करना है। दबाव में आकर कोई भी इंपल्सिव या गुस्से वाला रिएक्शन देने से बचना इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत होगी। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, आर्थिक संतुलन यानी फाइनेंसेस का प्रबंधन। आर्थिक मामलों में सेफ और डेंजरस आदतों को समझना बहुत जरूरी है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में कुछ अचानक खर्च या किसी प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सेफ फाइनेंशियल बिहेवियर में सबसे ऊपर आता है बजटिंग और 11 से 14 मई तक का इंतजार करना, जब चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हाई रिस्क बिहेवियर्स जैसे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स या गैम्बलिंग से बिल्कुल दूर रहना है। इन दिनों में बिना सोचे समझे किसी भी बड़े रिस्क में पैसा डालना एक भूल हो सकती है। एक स्ट्रिक्ट बजट और थोड़ा सा धैर्य इन आर्थिक चुनौतियों को बहुत आसानी से पार करा देगा। और यहाँ एक ऐसा सवाल है जो किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले एक मजबूत आदत बन जाना चाहिए। क्या इस खर्च से फ्यूचर सिक्योर होगा या सिर्फ प्रेजेंट मूड बेटर होगा? एक बार और सुनिए, क्या इससे फ्यूचर सिक्योर होगा या सिर्फ अभी का मूड ठीक होगा? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हर खर्च से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी पैसे खर्च करने का विचार आए तो 10 से 15 सेकंड का एक पॉज लेना, एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन हैबिट आर्थिक निर्णयों को भावनात्मक दबाव से बिल्कुल आजाद कर देता है। इससे फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली एक मैच्योर और सिक्योर दिशा में जाने लगते हैं। तीसरा अध्याय, रिश्तों में सामंजस्य। यहाँ ईगो और प्राइड को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होगा। करियर की ही तरह रिश्तों की भी इस सप्ताह क्लियर टाइमलाइन है। मई 8 से 10 के बीच फैमिली या पार्टनर की तरफ से एक भारी इमोशनल लोड या कुछ बड़ी उम्मीदों का बोझ महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि लोग इमोशनल ब्लेम गेम खेल रहे हैं या गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं। लेकिन इस भारी शुरुआत के बाद 11 से 14 मई के बीच माहौल एकदम बदल जाएगा।
इन आखिरी दिनों में रिलैक्सेशन आएगा, बातचीत क्लियर होगी और सपोर्ट भी मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी 11 से 14 मई के बीच किसी ऐसे नए कनेक्शन के बनने के चांसेस हैं जहां सच में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन हो। बस शर्त यह है कि शुरुआती दिनों की इमोशनल डिमांड्स को शांति से हैंडल कर लिया जाए। अब इस शांति को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा नियम है। अपनी फीलिंग्स को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करना है जो सच में भरोसेमंद है। सोशल मीडिया पर इमोशनल ओवरलोड या किसी भी तरह के पब्लिक डिस्प्ले से पूरी तरह बचना है। अपना गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन पब्लिक स्पेसेस में निकालने से सिंह राशि की बनी बनाई इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। समझदारी इसी में है कि इमोशंस को प्राइवेट और सिक्योर रखा जाए। चौथा अध्याय, स्वास्थ्य और ऊर्जा। देखते हैं स्ट्रेस और ईगो बॉडी पर क्या असर डालते हैं। सिंह राशि के लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट और मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब एक भारी इमोशनल लोड को बिना रिलीज किए अंदर ही अंदर दबाए रखा जाता है ना, तो ये ओवरथिंकिंग और ईगो रिलेटेड स्ट्रेस में बदल जाता है और इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। यह अंदरूनी दबाव, थकन, एंग्जाइटी और नींद में खलल का कारण बन सकता है। इसलिए इस बोझ को समझना और उसको सही तरीके से प्रोसेस करना बेहद जरूरी है, वरना एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो सकती है। तो इस ऊर्जा को वापस पाने और थकान को दूर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और ग्राउंडिंग रेमेडीज अपनानी होंगी। हर सुबह 10 से 15 मिनट की एक लाइट वॉक और थोड़ा डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, ये इस सप्ताह सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन फोकस बनाए रखने के लिए एक और बहुत अहम आदत है, हर 2 से 3 घंटे में 5 से 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना। जब भी हैवी इमोशनल लोड महसूस हो, बस स्क्रीन से हटें, थोड़ा टहलें और इस छोटे ब्रेक का इस्तेमाल अपने मूड और एनर्जी को रीसेट करने के लिए करें। 5वां और आखिरी अध्याय, आत्मिक शांति के उपाय, कुछ आसान साप्ताहिक रेमेडीज। ऊर्जा को सही दिशा में अलाइन करने के लिए एक एम्पावरिंग मॉर्निंग रूटीन अपनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले रोज सुबह 1 ग्लास पानी पीते वक्त 11 से 21 बार ओम सौर्य नमः का जाप करें। अगर ये ना कर सकें तो बस इतना सोचें कि आज की एनर्जी कंट्रोल्ड और काम रहेगी। दूसरा कदम है एक डेली कॉन्फिडेंस संकल्प लेना, जिसमें सुबह बस 10-15 सेकंड रुककर ये तय करना है कि आज आत्मविश्वास को सिर्फ और सिर्फ शांत और काइंड टोन में एक्सप्रेस किया जाएगा। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के सपोर्ट के लिए गायत्री मंत्र का 11 या 21 बार पाठ करना बेहद असरदार रहेगा। और चौथा, आसपास कोई ऑरेंज या नारंगी रंग का सिंबल जैसे हैंडकरचीफ या कैप रखना। ये रंग और ये छोटे छोटे एंकर्स उस रॉ फायरी एनर्जी को एक बेहद कंट्रोल्ड और पावरफुल कॉन्फिडेंस में बदल देंगे। तो ये सारी चर्चा एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन पर आकर रुकती है। कॉन्फिडेंस कंट्रोल्ड इक्वल्स पावर इंक्रीज्ड। जब ऊर्जा और आत्मविश्वास को अनुशासन के साथ नियंत्रित किया जाता है ना, तो ताकत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह आगे बढ़ने का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपनी नेचुरल आग को कंट्रोल करके आने वाली चुनौतियों को सफलता की सीढ़ी में बदला जा सकता है। तो आज का ये साप्ताहिक विश्लेषण यहीं पूरा होता है। अगर लगता है कि ये बातें आने वाले दिनों में थोड़ी दिशा दिखा सकती हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट्स में जय सूर्या या सिंह वीकली लिखकर शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाले सप्ताह के विश्लेषण में कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेजेस और दशा टिप्स शामिल की जा सकें। जरा सोचिए, अपनी इस आग जैसी ऊर्जा को जब शांति से और कॉन्शियसली चैनल किया जाएगा तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। शांत रहिए और इस सप्ताह को बेहतरीन बनाइए। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।